हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। ममता की रसोई में आप सबका स्वागत है। तो आज हम अपने छत से सब्ज़ी लाएंगे तोड़ के, वो बनाएंगे। तो हमारे छत पे गमलों में कुल्फा जगा हुआ है। तो ये अभी कम मात्रा में जगह है और अभी सारे गमलों में फैल जाएगा जब इसके बीज हम डालेंगे। और ये हर साल बिना बोए हमको मिलता है। तो इसको हम छत से तोड़ लेंगे, तोड़ के भी इसी को हम दाल में बनाएंगे। तो ये इतना सारा लगा है, एक बार बनाने के लिए लगा है। 2-3 गमलों में अभी लगा था तो उसको हमने तोड़ के और आज बनाया है। तो ये पहले हम छत से तोड़ेंगे, उसके बाद में इसको हम बनाएंगे। तो ये हम जड़ से नहीं उखाड़ेंगे, इसकी डंडियाँ तोड़ेंगे ताकि बाद में ये फिर से हो जाए तो फिर से बनाने के लिए निकलेगा। और कोई सब्ज़ी हम लगाते नहीं हैं, लगाते थे पहले टमाटर, बैंगन, सारी चीज़ें, लेकिन बंदर कुछ रखते ही नहीं हैं, इसीलिए अब हम कुछ नहीं लगाते हैं। सिर्फ यही उगता है जो बिना मेहनत के। तो सारे गमलों में हम देख लेंगे कौन कौन से गमलों में लगा है, तो इसको हम तोड़ लेंगे। 2-3 गमलों में लगा है, इसी को हम तोड़ लेंगे। तो ये 700 ग्राम के करीब निकला हुआ है। और इसमें कोई खाद नहीं पड़ती है, जो घर में सब्जियों का छिलका, चाय पत्ती होती है, वही सब हम डालते हैं इनमें। और सारे भगवान जी के लिए फूल और सारी चीज़ें लगाए हैं हम। अभी इधर भी एक गमले में है। तो ये हमने थर्माकोल में माटी भर के फूल लगाते हैं हम, वही हैं। थर्माकोल की जो पेटी आती है, इसका भी तोड़ लेंगे। अभी हम दिखाते हैं, अभी पीछे छत पे हमारे लगे हैं पेड़, यहाँ अभी नहीं है। और अभी 8-10 दिन के बाद सारे गमलों में ये उगाएगा। तो इतने सारे गमले रखे हमारे। इस वाले में हमने ये देखिए एक मकोई का पेड़ जगा हुआ है और इसमें कितनी सारी मकोई लगी हैं। और ये हम अरबी लगाए थे तो ये भी थोड़ी थोड़ी उगाई हैं। अब हम आ गए हैं नीचे, तो ये हम लेके आ गए कुल्फा। अब इसकी हम सारी पत्तियां निकाल लेंगे, डंडी हटा देंगे। इस सारे की पत्तियां ही हम बनाएंगे, इसकी पत्तियां ही बनाई जाती हैं और डंडियों को हम हटा देंगे। और इन्हीं में जो बीज हैं ये झड़ते हैं, इन्हीं को हम फिर से गमलों में डाल देते हैं, तो सीजन पे ये फिर से उगाते हैं। अब इसकी सारी पत्तियां हम निकाल लेंगे। इसको तोड़ने में मेहनत का काम है, उसके बाद में बनने में टाइम नहीं लगता है। सारी पत्तियां हम इसी तरह से एक एक करके तोड़ लेंगे। और फ्रेंड्स, वीडियो पूरा देखिएगा, अगर पसंद आ जाए तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब। कमेंट में लिखिएगा कि ये कुल्फा हमारा कैसा बना है। बना तो वाकई में स्वादिष्ट था। और हमारे यहाँ कच्चे आम आने लगते हैं, वो डाल के बनता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी तो है नहीं, तो इसमें हम खटाई डाल के बनाएंगे। जो खटाई सुखा के रखते हैं वही डाल के इसमें हम बनाएंगे। सारा कुल्फा इसी तरह से हम तोड़ेंगे। और तोड़ने के बाद ये 200-250 ग्राम के करीब निकला था। तो जितना हमारा ये कुल्फा निकला था उतनी ही हमने दाल इसमें मिलाई थी। ये देखिए फ्रेंड्स, कुल्फा सारा हमने तोड़ लिया है। अब इसको हम कट करेंगे, चॉपिंग बोर्ड पे रख के इसको हम गड़से से कट करेंगे।
बथुआ और सारी छोटी चीज़ें हम इसी से चॉप करते हैं। इससे आसानी से चॉप हो जाता है। इसी तरह से हम सारा कुल्फ़ा चॉप कर लेंगे। और गैस ख़त्म होने के डर से तो इंडक्शन पे हम काम कर रहे हैं। इंडक्शन भी हमारा 4 से 5 साल पुराना हो गया है। हाँ, इस पे हम चाय, दूध यही सारी चीज़ें करते थे। खाना हम गैस पे बनाते थे, लेकिन अब गैस बचानी है तो इंडक्शन चालू करना है। तो सारी चीज़ें इंडक्शन पे बनाते हैं। तो सिर्फ रोटियां सेकते हैं गैस पे। अब इस कुल्फ़ा हमारा कट गया है, इसको हमने बारीक कट कर लिया है। अब इसको हम धुल के और छन्नी पे रख देंगे। इसके बाद हम छन्नी नल के नीचे ले जाके उस पानी चालू करके 1-2 बार और धुलेंगे, ताकि इसमें जो मिट्टी उट्टी हो सारी निकल जाए। ये हमने धुल लिया है। अब इसमें हम कुल्फ़ा डाल देंगे, और जितना हमने कुल्फ़ा लिया है, और ये 1 कप हमने चना दाल ली है। तो चना दाल हमने आधा घंटा पहले भिगो के रख दी थी। अब दोनों चीज़ें हम इसी में मिला के और पानी डाल देंगे। पानी इतना डालेंगे कि दाल के ऊपर थोड़ा सा रहे। अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। और ये दाल हमारे यहाँ प्लेन बनती है, इसमें कोई मसाले नहीं डालते हैं। तो इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल दिए हैं। और ये देखिए, ये खटाई हम सीजन पे कच्चे आम से सुखा के रखते हैं नमक लगा के, और बाद में काम आती है। तो इसको धुल के हमने डाल दी है। 4 टुकड़े डाले हमने आम के। अब इसको हम पकाएंगे। चार सीटी आने के बाद में दाल हम चेक कर लेंगे। दाल हमारी टूटने लगी है, इसका मतलब दाल हमारी पक गई है। दाल हमारी पक गई है, तो अब इसमें हम 3 चम्मच गेहूं का आटा पानी में डाल के घोल लेंगे। ये हमने आधा कप पानी लिया है, इसी में हम 3 चम्मच गेहूं का आटा घोल लेंगे। अच्छे से घोल के फिर इसी दाल में हम डाल देंगे। इंडक्शन हमने बंद कर दिया था, फिर से चालू करेंगे। अब दाल में डाल के इसको हम थोड़ी थोड़ी देर में चलाते जाएंगे, और ढक्कन को ऊपर से लगा देंगे, नहीं इसमें छींटे उड़ने लगते हैं। अब इसको बीच बीच में हम चेक करते जाएंगे। इसको हम पकाएंगे 10 मिनट के लिए, ताकि ये आटा जो घोल के डाला है ये अच्छे से पक जाए। अब दाल बनके तैयार है हमारी। इसको हम नीचे उतार देंगे। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। तो तड़के के लिए हमने लहसुन कट कर लिया है बारीक। जैसे हमने बताया कि मतलब इसमें मसाले नहीं हम डालते हैं, हम सिंपल ही दाल बनाते हैं। तो इसको हम सर्व करेंगे। दही वाली मिर्ची हमारी रखी है उसके साथ में, और या फिर कोई सब्जी के साथ में। लहसुन हम कट कर लेंगे। 5 से 6 कली हमारा लहसुन है। अब एक तड़का पैन चढ़ा देंगे। इसमें हम 2 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें हम लहसुन डाल देंगे। लहसुन पक जाएगा तब हम हींग डालेंगे, और 2 लाल मिर्च डालेंगे तोड़ के। अब इसमें हम 2 से 3 पिंच हींग डाल देंगे। अब हम तड़के को दाल में डाल के इसको ढक देंगे। दाल बनके तैयार है हमारी।
अब इसको हम दूसरे बर्तन में पलट के रख देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, दाल बनके तैयार है हमारी। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब कमेंट में लिखिएगा कि ये दाल किस किस ने खाई है और किस तरह से बनाते हैं। राधे राधे फ्रेंड्स।